ये कहानी मैंने शुरू की थी 25 साल बाद। फाइनली दोस्तों, डंकी फिल्म का ट्रेलर आ गया है जिसे ड्रॉप 4 टाइटल दिया गया है। अब शाहरुख खान इस पूरे ट्रेलर में छाए हुए हैं, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ तो कमी है। आखिर वो कमी क्यों हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। डंकी के ट्रेलर का रिव्यू और रिएक्शन पूरा आपको यहां पर मिलेगा। आखिरकार पठान और जवान की कामयाबी के बाद दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे डंकी मूवी का, और उसका ट्रेलर आ गया है। 21 तारीख को अब ये फिल्म रिलीज हो रही है, 21 दिसंबर को। ये बात याद रखिए, अपने टिकट्स बुक करा लीजिएगा। डंकी के ट्रेलर में क्या देखा, क्या मिला और क्या गायब था। डंकी 1995 के काल में जाकर सेट की जाती है। शाहरुख खान का जो है एंट्री जो होती है वो एक ट्रेन से होती है। लालतू एक स्टेशन है जहां से शाहरुख खान आते हैं और वहीं से कहानी शुरू होती है। 4 उल्लू दुपट्टे यानी कि उनके 4 साथी, जिसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी, मेरे मुंह से डोनर निकलने लगता है, विक्की कौशल भी शामिल होते हैं और ये सभी लोग लंदन जाना चाहते हैं। ये फिल्म सवाल उठाती है कि अगर तुम हमारे यहाँ आए थे और तुमने ये नहीं किया था तो हमसे क्यों तवक्को रखते हो, क्यों उम्मीद रखते हो कि हम तुम्हारे यहाँ आए तो हमारे पास वो होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं था। यानी इसमें ये कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें पंजाबी नहीं आती थी, तो हमसे क्यों कहा जाता है कि हम जाकर अंग्रेजी सीखकर ही लंदन जाएं, वरना एंट्री नहीं होगी। इसके बावजूद इसमें दिखाया जाता है विक्की कौशल को जो है अंग्रेजी आती है, बाकी लोग पढ़ते हैं। शाहरुख खान थोड़े डम दिखाए जाते हैं, अंग्रेजी उन्हें नहीं आती लेकिन कुश्ती के दांव पेच आते हैं, यानी वो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत दिखाए गए। इसके बावजूद वो लंदन जाते हैं सबको लेकर, और कहानी में आखिरकार कमी क्या रही वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा जो पंजाबी एक्सेंट है शाहरुख खान का, वो थोड़ा जम नहीं रहा है। क्यों नहीं जम रहा है ये समझ नहीं आ रहा, क्या भी कुछ छुपाया जा रहा है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों जैसा ये ट्रेलर है भी और नहीं भी है। कमर्शियल है, कमर्शियली मूवी बनती है तो पैसा कमाते हैं। राजकुमार हिरानी जानते हैं कि किस तरीके से दर्शकों को टच भी करना है, मैसेज भी देना है और पैसा भी कमाना है। 3 मिनट 1 सेकंड के इस ट्रेलर में शाहरुख खान सबसे पहले तो सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कोई बाल काटता है तो कोई कपड़े बेचता है, कोई अंग्रेजी में महारत हासिल रखता है, जबकि मन्नू जो हार्डी शाहरुख खान का प्यार है वो चंचल है और शाहरुख खान के लिए लड़ने वाली दिखाई गई है। शाहरुख खान खुद भी कहते हैं इसमें डायलॉग में कि कोई पहली बार मेरे लिए लड़ रहा है, यानी वो तो लड़ते रहे जमाने से। फिलहाल ये सभी लोग जाते हैं और बस जाते हैं विदेशों में। जैसे भी जाते हैं इनकी यात्रा बहुत कठिन है। कहीं 2 देश ऐसे हैं कि पहाड़ का की सरहद है और बीच में जो दरिया है वो बफर जोन है, उसे पार करके जाने में इन्हें गोलियों का भी सामना करना पड़ता है। शाहरुख खान एक्शन मोड में भी दिखाए, वो बंदूक तानकर किसी देश के फौजी पर, संभवतः वो ईरान का होगा या किसी अरब ममालिक का, उसके ऊपर गोली भी चलाते हैं। तो बड़ी कठिनाइयों, बड़ी दिक्कतों, मौसम की मार, वक्त के थपेड़ों, भूख और प्यास, यहां तक कि सरहदों पर मिलने वाली जो मिलिट्री की गोलियां हैं उनका सामना करते हुए ये सब लोग यूरोप पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी जिंदगी बनाते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है जो दिखाई नहीं गई। अब मैं आपको बता रहा हूं, असल कहानी को इस ट्रेलर में छुपा लिया गया है। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ने बहुत खूबसूरती से ये ट्रेलर पेश किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, शाहरुख खान जब अपनी आवाज, एक ही कमी लगी मुझे पंजाबी एक्सेंट में, शाहरुख खान जब अपनी आवाज में कोई डायलॉग डिलीवर करते हैं वो कमाल होता है, कमाल कमाल कमाल, चाहे वो सिम्बा बन जाए। लेकिन जब वो उनसे कहा जाता है कि इस जोनर को पकड़ो, इस लहक को पकड़ो, तो थोड़ा सा कहीं थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, बहुत ज्यादा नहीं लग रही। हो सकता है फिल्म देखते वक्त वो ज्यादा मजा दे। फिलहाल 25 साल बाद की स्टोरी जाकर सेट की जाएगी। साल 2020 से एक नई तरीके की स्टोरी देखने को मिलेगी। 2023 में हम 2020 से कोशिशें देखेंगे आप वापस आने के लोगों की भारत। मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि शाहरुख खान अपनी टीम को लेकर जिस तरीके से लंदन गए थे, वहां पैसा कमा चुके हैं, बावजूद इसके हो सकता है कि वो उसी तरीके से वापस लौटना चाहते हो, उस कहानी को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो। वो जो उन्होंने उस वक्त रोमांच हासिल किया था, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, अवैध तरीके से सरहदों को लांघते हुए अपनी मंजिल तक जाने का, क्या वापस अपने देश उसी रोमांच, उसी जोखिम को साथ लेकर वो आएंगे? प्लेन से नहीं आएंगे, उन्हीं सरहदों को क्रॉस करते हुए आएंगे। क्या यही डंकी की स्टोरी है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ही फीलिंग आ रही, क्योंकि शाहरुख ने कहा ना, ये कहानी वहीं से शुरू होती है और 25 साल बाद वो दिख रहे हैं अपने गांव आकर दौड़ते हैं। या ये भी हो सकता है वो अपने गांव के आकर नौजवानों को समझाएं, यार तुम जिस चक्कर में फंसे हो मत जाओ,
कोई फ़ायदा नहीं है। यही हमारी धरती है, यही हमारा घर है, यहाँ सब कुछ है, कम पैसे हैं, घर तो है, खुशियाँ तो हैं, अपने तो हैं, बाहर गए तो अकेले हो गए। समझे? वो जो गाना है ना, दिल घर दिल से नहीं कभी निकला, वो यही है, पूरा यही है। और वो आखिर का सिचुएशनल सॉन्ग है, उसी में सब कुछ है। इसीलिए उस गाने को जब पेश किया गया तो कोई विजुअल नहीं था, सिर्फ शॉट्स थे, फोटोज थे। आप समझ रहे हैं? तो डंकी बेहद शानदार मूवी होगी, मुझे इसका पूरा यकीन है। कोई इसे एवरेज बोले, कोई कुछ भी बोले कि फ्लॉप होगी, ट्रेलर मज़ा नहीं है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। एक जो चीज़ खामी लगी वो मैंने आपको बता दी, जिसको बुरी लगी होगी मैं उससे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलना तो चाहिए।